हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रासाई का 15 भाग। अब तक आपने सुना कि रणविजय और रणवीर आमने सामने थे। अब आगे जैसा कि रणविजय सिंह रानावत को देखकर मुझे पहले ही एहसास हो चुका था कि ये टेंडर भी अब सीधे रॉयल्स राजपूताना के खाते में जाएगा। वही हुआ। एक कारोबारी ने अफसोस से उठते हुए कहा, रॉयल राजपूताना ने एक बार में ही सारा टेंडर अपने नाम करवा लिया था। यहाँ पर मौजूद और व्यापारियों के लिए यह कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं थी, पर रणवीर एक ही पल में बाजी पलटते हुए देखकर कुछ हैरान रह गया था। कल तक रोज राजपूताना का इस हाउसिंग सोसाइटी वाले प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाउसिंग सोसाइटी के इससे भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट राजपूताना के विदेशों में चल रहे थे। राजपूताना ने उस काम को फोकस करना ज़्यादा जरूरी समझा था, इसलिए उसने इस हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट पर अपना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। पर आज उसने हाउसिंग सोसाइटी के छोटे से छोटे टेंडर को भी अपने नाम करवा लिया था। कब और कैसे और किस तरह से इतने शॉर्ट टर्म में इतने बड़े प्रोजेक्ट के भविष्य का फैसला नहीं होता, पर रणविजय सिंह रानावत ने तुरंत ही कर दिखाया था। कैसे? रणवीर इन सब चीजों में उलझ रहा था। ये प्रोजेक्ट सिंह एम्पायर के लिए बहुत जरूरी था। डूबते हुए सिंह एम्पायर को तिनके का सहारा दे रहा था, पर यह अब हाथ से निकल चुका था। अवसर को हाथ से निकलते हुए देखकर मीठी को कुछ ज्यादा ही अफसोस हुआ था। चलो, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, वापस चलते हैं। रणवीर को अपने ही कैलकुलेशन में उलझे हुए देखकर मीठी ने कहा। रणवीर ने हमें सर हिला दिया। उसे अपनी हार की मंथन करने का समय चाहिए था। रणविजय की जीत का कारण समझने के लिए समय चाहिए था। अब ये दोनों वहां से उठकर बाहर एग्जिट की तरफ निकल रहे थे। तभी कुछ लोगों की बातें उन लोगों के कानों तक भी पहुंची। हाँ, हमारा यहाँ आना बेकार ही हुआ। इस चीज का एहसास तो मुझे भी हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि छोटे टेंडर हम लोगों के लिए छोड़ दिए जाएंगे। पर राजपूताना ने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था। हमारा यहाँ आना ही बेकार था। दूसरे ने उसकी बात से सहमत होते हुए कहा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि आपका यहाँ आना बेकार था? अधिकारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अभी इन लोगों को सारी बातें पता नहीं है ना। टेंडर इन्हीं लोगों का है और अब काम भी इन लोगों को ही करना है। रणविजय ने अपनी पैंट की जेब में हाथ फंसाए हुए आराम से जवाब दिया। रणविजय की आवाज सुनकर सारे कारोबारी एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए, जो कि अब सरकारी अधिकारियों के साथ टेंडर की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके निकल रहा था। जबकि सारे कारोबारी अधिकारियों और रणविजय की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। मिस्टर रानावत ने ये टेंडर आप लोगों के लिए ही लिया है। बधाई हो कि आप लोगों के साथ ऐसे साथी हैं जो कि आपने नफ़े नुकसान के आगे अपने दोस्तों का, अपने सहयोगियों का फायदा देखते हैं, देश का फायदा देखते हैं। एक सरकारी अधिकारी ने वहां मौजूद कारोबारी समूह को संबोधित करते हुए कहा। ये कहना क्या चाह रहे हैं? सारे कारोबारी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट $1 मिलियन की लागत का है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक है। इंडियन गवर्नमेंट के पास इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कई विदेशी कंपनियों के ऑफर आए हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी इसे एक वर्ल्ड क्लास लेवल की कंपनी को ही देना चाहती थी, ताकि जब ये बनकर पूरा हो तो एडिट लुक दे। लेकिन मिस्टर रानावत ने उन सब को पीछे छोड़ते हुए गवर्नमेंट की तरफ से यह टेंडर एक ही बार में पूरा का पूरा हासिल किया है। अधिकारी ने कारोबारियों के कौतूहल का उत्तर दिया। ऐसे में जबकि राजपूताना के पास वैसे ही बहुत बड़े बड़े विदेशी प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं और राजपूताना को उन पर लिमिट टाइम में ही काम पूरा करना है, तो ये टेंडर इन्होंने सिर्फ अपने देश की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आगे बढ़कर लिया है, ताकि हमारा पैसा विदेश में ना जाए। दूसरे अधिकारी ने सारी बात क्लियर कर दी। निकलते हैं सर, आप अपने आगे का प्रोसेस कीजिए। ऑफिसर ने हाथ मिलाते हुए रणविजय से कहा।
रणविजय ने भी मुस्कुराते हुए अधिकारी का हाथ थाम लिया। जैसा कि एक ब्रीफ आप लोगों को ऑफिसर ने बता दिया है, अब आप जितने भी यहाँ पर हैं, प्लीज मेरे साथ मीटिंग में मिलिए, रणविजय ने कहा। रणविजय की बात सुनकर रणवीर एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने और व्यापारियों की तरह मीटिंग हॉल की तरफ जाने के लिए अपने कदम नहीं लिए, बल्कि उसने अपने कदम एग्जिट की तरफ बढ़ा दिए। रणविजय तीखे से मुस्कुरा दिया। इसको मेरी बात सुनाई नहीं दी, या फिर यह मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। रणवीर को बाहर निकलते हुए देखकर रणविजय ने अपने मन में सोचा। रणविजय रणवीर को रोकना चाहता था, लेकिन कैसे सोच नहीं पा रहा था। रणवीर के साथ साथ मीठी भी थी। रणविजय उससे 1-2 बार पहले विनी के शादी के सिलसिले में मिल चुका था। इस तरह से रणविजय को अपने सामने देखकर मीठी ने अपने हाथ जोड़ दिए। रणविजय मुस्कुरा दिया। कैसी हो बेटा? रणविजय मीठी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मीठी ने मुस्कुराते हुए छोटा सा जवाब दिया। वहीं रणवीर मीठी को रणविजय से बात करने वजह से गेट पर ही रुक गया था। तब राजकिशोर जी कैसे हैं? क्या उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार है? रणविजय ने पूछा। जी अंकल, पापा पहले से बेहतर है। थैंक यू, मीठी ने कहा। रणविजय मुस्कुरा दिया। इसमें थैंक यू की कौन सी बात है बेटा? तुम तो जानती हो कि शिवम के बीमार होने के कारण वर्कलोड मेरे ऊपर ज्यादा पड़ गया है। ऊपर से कुछ चीजें लगातार इस तरह से जिंदगी में घटने लगी है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं दोबारा जाकर राजकिशोर जी से मिल सकूं या फिर उनका हालचाल ले सकूं। इसके लिए मेरी तरफ से सॉरी, रणविजय ने कहा। आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है अंकल, मैं समझती हूँ। वैसे जीजू कैसे है अब? मीठी ने पूछा। मीठी के मुंह से शिवम के लिए जीजू सुनकर एक पल के लिए रणविजय चौंका था, लेकिन कुछ समझकर फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। वही मीठी ने भी अपनी जीभ दांतों तले दबा ली थी। वो मुझे आदत हो गई है, मीठी ने जैसे सफाई पेश की। बिल्कुल अच्छी आदत है। वैसे भी रिश्तों का सम्मान करना सबसे अच्छी आदत है, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। इस रिश्ते से ना सही, उस रिश्ते से सही। विनी के साथ ना सही, जिंदगी के साथ ही सही। शिवम तो तुम्हारा जीजू ही बनेगा, रणविजय ने रिश्तों का जोड़ घटाव मन में लगाते हुए कहा। लेकिन उससे कैसे बात शुरू करूं, जो कि सारे रिश्ते नाते भूलकर मुझसे उतना दूर खड़ा है? प्लीज गॉड हेल्प मी, रणविजय ने रणवीर की तरफ देखते हुए मन में कहा। वह जानबूझकर मीठी को अपनी बातों में उलझा रहा था, क्योंकि उसके यहाँ खड़ा होने के कारण रणवीर भी मजबूरी में ही सही दरवाजे पर खड़ा था। रणविजय उसे बिल्कुल अपने पास बुलाना चाहता था, और वहीं रणवीर वहां से भागने का मौका ढूंढ रहा था। रणविजय रणवीर की हरकत को समझ रहा था, पर रणविजय को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे रणवीर को बाहर जाने से रोके। तुम यहाँ पर टेंडर के सिलसिले में आई थी? रणविजय ने पूछा। मीठी ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। अब लगता है कि यह लड़की यहीं पर खड़े खड़े पूरे घर परिवार का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड रानावत को दे देगी, रणवीर ने अफसोस से अपने सर को हिलाते हुए कहा। तो फिर तुम जा क्यों रही हो? अभी तो टेंडर खुला भी नहीं है, रणविजय ने कुछ सोचते हुए पूछा। पर सर, आपने तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही ले लिया है, अब इसमें टेंडर कहाँ से आएगा? मीठी ने धीरे से कहा। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जरूर ले लिया है, लेकिन अपने लिए नहीं लिया है, अपने सहयोगी कंपनियों के लिए लिया है। और राजपूताना अकेले सारा काम तो करता नहीं है, हर प्रोजेक्ट में उसके साथ कई उसकी छोटी बड़ी सहयोगी कंपनियां रहती हैं। वैसे सिंह इंटरप्राइजेज तो राजपूताना का होने वाला संबंधी था, पर पापा से जाकर कहना कि कुछ रिश्ते कभी नहीं टूटते। भले ही एक बेटी से उनका रिश्ता हमारे यहाँ से बनते बनते रह गया, लेकिन आने वाले समय में हम और के रिश्ते जोड़ना चाहेंगे। रणविजय ने रणवीर की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा। ये बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है, और ऊपर से इसकी मुस्कुराहट मुझे क्यों बेचैन कर रही है?
कहीं ये मेरे खिलाफ मीठी को कुछ तो नहीं पड़ा रहे हैं। रणवीर ने अपने मन में सोचा, मेरे खिलाफ बढ़ाकर यह क्या करेंगे। ये लड़की वैसे भी रानावत को ही पढ़ने के लिए व्याकुल हुई है। ये लड़की मिस्टर रणविजय सिंह रानावत के पर्सनैलिटी और लुक के पीछे पागल है। कहीं यह पागल सच में पागल ना हो जाए। मुझे इसे रोकना होगा। ये आजकल की लड़कियां उम्र का अंतर नहीं देखती, बस पैसा होना चाहिए, बुढ़े से भी शादी कर लेंगी। और मिस्टर रानावत तो अभी भी गुड लुकिंग और हैंडसम है। ये बात अलग है कि इस मीठी की उम्र की उनकी अपनी बेटी है, पर फिर भी नहीं लगते, मुश्किल से बड़े भाई के जैसे ही लगते हैं। रणवीर ने एक नज़र रणविजय की तरफ डालते हुए अपने मन में सोचा। रणविजय की कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को देखकर एक पल के लिए उसके मन में कुछ अलग सा इमोशन जागा था। शायद वह इतना कॉन्फिडेंटली यहाँ पर खड़ा नहीं था जितना कि कॉन्फिडेंस के साथ रणविजय खड़ा था। अपने अंदर कुछ कमी का, कुछ हीनता का। रणवीर को इस चीज का एहसास बहुत तेजी से हुआ था। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं, पर रणवीर को इस समय दो ही कारण सबसे ज्यादा समझ में आ रहे थे, और इनकी तुलना वह अपने मन में किए जा रहा था। मानना पड़ेगा, इस इंसान को अपने आप को गजब मेंटेन करके रखा है। कम से कम 40 साल तो उम्र होगी ही, लेकिन 35 से ज्यादा नहीं लग रहा। और स्टेटस तो अलग ही गजब है। ना चाहते हुए भी रणवीर रणविजय की तारीफ कर गया था, लेकिन अगले ही पल दिमाग ने कहा, सोने का चम्मच मुंह में पैदा लेने वाले राजकुमार अपने स्टेटस को जूतों के तरह चमकाते ही चलेंगे। वैसे होंगे ये रानावत के राजा, पर हम भी कहीं राजकुमार से कम नहीं लगते। रणवीर ने अपने आप को कॉन्फिडेंट करना चाहा, लेकिन फिर भी मन के अंदर का चोर बार बार सर उठा रहा था, जो कि उसने गलत किया था। शायद शिवम को गोली मारकर, या फिर आगे जो रणविजय के साथ वह करना चाहता था। जो कुछ उसके दिल में रणविजय और उसके परिवार के खिलाफ जमा हुआ था, वह सब कुछ रणविजय के सामने उसे सीधे खड़े होने नहीं दे रहा था। रणविजय की आंखों में आंख मिलाकर बात करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन फिर भी वह मीठी से आंखों के इशारे बाजी से बात कर रहा था, और वह आंखों के इशारे से मीठी को ही वहां से हटने के लिए कह रहा था, और मीठी आंखों के इशारे से उसे कुछ देर और रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। आखिर वह भी तो इस तरह से बीच में से निकलकर जा नहीं सकती थी, और रणविजय काफी देर से इन दोनों के बीच की इशारेबाजी देख रहा था। क्या वह तुम्हारे साथ है? बार बार मीठी और रणवीर को एक दूसरे की तरफ आंखों में इशारेबाजी करते हुए देखकर रणविजय ने पूछा, जबकि वह सब कुछ जान और समझ रहा था। मीठी ने हाँ में सर हिलाया। तो एक काम करो, उसको भी बुला लो और चलो, कॉन्फ्रेंस हॉल में चलते हैं, रणविजय ने कहा। दिल तो कह रहा था कि वहीं पर खड़े होकर अपने बेटे से कुछ बात करें, अपने लिए पापा ना सही, उसके मुंह से उसकी आवाज ही सुन ले, पर दिमाग रोक रहा था। मीठी ने रणवीर को आवाज लगाई, रणवीर प्लीज यहाँ आइए, सर आपको बुला रहे हैं। मीठी की आवाज लगाने की देरी थी कि रणवीर रणविजय की तरफ बढ़ गया। वैसे भी इन दोनों की बातों को वो सुन तो नहीं पा रहा था, पर दूर से देख देख कर उसके दिमाग में कुछ अलग ही कीड़े कुल बुला रहे थे। मानना पड़ेगा बेटा, तेवर पूरे मेरे वाले ही हैं। अभी तक केवल बुलाने का इंतजार कर रहे थे। क्या सोच रहे थे कि मैं तुमको आवाज दूंगा तो तुम आओगे? खैर मैं तुमको क्या कहूँ, जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि डैड मुझे रोके। घर से निकलते वक्त दरवाजे पर खड़े होकर देखता हूँ कि डैड मुझे रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, इसलिए जानबूझकर उल्टी दिशा में भागता हूँ। वही हाल तुम्हारा है। तुम्हारी जगह पर आज यहाँ पर अगर और कोई होता तो शायद अगर वह एक कदम उधर बढ़ाता तो मैं उसे बिजनेस की दुनिया से ही हमेशा हमेशा के लिए बाहर करवा देता। रणविजय अपने मन में सोच रहा था। तभी रणवीर आकर रणविजय के सामने खड़ा हो गया।
मीठी आंखों के इशारे से रणवीर को रणविजय के ऑनर में ग्रीट करने के लिए हेलो बोलने के लिए बोल रही थी, लेकिन रणवीर इस तरह से वहां खड़ा था जैसे कि उसे पता ही नहीं कि वहां कौन खड़ा है। वह जानबूझकर पूरी तरह से रणविजय की शख्सियत को इग्नोर करके खड़ा था। रणविजय ने इस चीज को अच्छे से नोटिस किया था। दिल में बेचैनी भरी थी, पर दिमाग कंट्रोल करने के लिए कह रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। मन तो कर रहा है तुम्हें, तुम्हारी इस अकड़ का जवाब अकड़ से देकर बाहर कर दूं। किस तरह से तुम पर कोई भी एक्शन लेने से मैंने खुद को रोका है वो मैं खुद जानता हूं, और अभी भी तुम मेरे सामने अपनी अकड़ दिखाकर ही खड़े हो। दिल कहता है तुम्हें रोक लूं और दिमाग कहता है जाने दूं। काश कि यहाँ पर तुम्हारी माँ स्कॉला होती तो शायद मुझे मेरी उलझन का कोई जल्दी सॉल्यूशन मिल गया रहता। एक मिनट, स्कॉला तो हमेशा मेरे दिल में रहती है और दिल कहता है कि तुम्हें रोक लो। चलो रोक लिया। सोचते सोचते रणविजय की उलझन को उसके दिल ने ईशानी की तरफ से कोई सॉलिड कंक्लूजन दे दिया था। कैसे हो बेटा? रणविजय ने खुद आगे बढ़कर रणबीर के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अचानक से रणविजय के इस दोस्ताना व्यवहार को देखकर और उसके मुंह से अपने लिए बेटा सुनकर रणबीर बिल्कुल हैरान सा रह गया था। हे भगवान, ये कैसा आदमी है? ये बात जानते हुए भी कि मैंने इसके भतीजे पर गोली चलवाई, इसको कई बार फाइनेंशियल लॉस देने की कोशिश की, यह इतना कूल कैसे रह सकता है? कहीं ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? रणबीर अपने मन में सोच रहा था और इसी उलझन में उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि रणविजय अपने सवाल के जवाब के लिए उसकी तरफ देख रहा है। 30 सेकंड से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद मीठी ने धीरे से रणवीर के हाथ में चींटी काटी। आओ! रणबीर धीरे से उछला और एक भी गुस्से से भरी नजर मीठी पर डाली। क्या कर रहे हो? कहाँ गुम हो गए हो? खड़े खड़े ही सो जाते हो क्या? मीठी ने धीरे से उसके कान में कहते हुए उसे रणविजय की तरफ देखने का इशारा किया। ओह, मैं ठीक हूँ, रणबीर ने छोटा सा जवाब दिया। रणविजय खुलकर मुस्कुरा दिया। उसने मीठी और रणबीर दोनों की हरकतें देख ली थी। लगता है कि अपने आप में खोने की आदत है। अच्छा है, इंसान को सबसे पहले खुद से प्यार करना, खुद को समझना सीखना चाहिए। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। जी नहीं, रणवीर ने तेजी से सफाई दी। नहीं, रणविजय ने बनावटी हैरानी से चौंकते हुए पूछा। नहीं, मेरा कहने का वह मतलब नहीं है। आपकी दूसरी लाइन तो सबके लिए सही है, जिसे आराम से कह सकते हैं कि फिलॉसफी की लाइन है। हर इंसान को अपने आप को समझना और अपने आप से प्यार करना जरूरी होता है। जब तक आप अपनी क्षमताओं को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी काम के लिए अपना पैर आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आपकी पहली लाइन मेरे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे अपने आप में खोने की आदत नहीं है, बल्कि मैं दूसरों को अपने में खोने के लिए मजबूर कर देता हूँ। रणवीर ने अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस बहाल करते हुए पूरे एटीट्यूड से कहा। वेरी नाइस। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल मिलती है। मुझे भी बिल्कुल यही लगता है कि इंसान को ऐसा होना भी चाहिए कि अगर कोई उसके शहर में एक बार डूब जाए तो फिर वहां से बाहर ना निकले। पर क्या तुम बाहर कहाँ जा रहे थे? रणविजय ने पूछा। मैं बाहर जा रहा था, अपने एक उंगली से एक भाव को मसलते हुए रणबीर ने सोचते हुए जवाब दिया। सर क्यों खुजा रहे हो बेटा जी? सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे हो कि आपको इग्नोर करके बाहर निकल रहा था? बाप हूँ तुम्हारा, अच्छी तरह से समझता हूँ। बार बार ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि मैं अपने आईने के सामने खड़ा हूँ? जवाब नहीं सूझ रहा तो सीधे बोल दो, नस नस से वाकिफ हूँ तुम्हारे। रणविजय ने मुस्कुराते हुए सोचा। वह जानबूझकर रणवीर की तरफ से जवाब का इंतजार कर रहा था। उसकी तरफ देख रहा था जैसे कि रणवीर का जवाब उसके लिए काफी मायने रखता है। वहीं रणबीर कोई सॉलिड जवाब देने के लिए कुछ सोच रहा था। चलो छोड़ो, तुम भी क्या याद करोगे?
अब मैं भी तुम्हें डैड की तरह परेशान करने लगा तो कहीं चिल्लाने ना लग जाओ। और बाद में तुमने कभी स्कॉलर से कह दिया तो अच्छी क्लास लगा देगी मेरी। रणविजय को रणवीर की हालत पर तरस आ गया। आओ बैठो, अभी टेंडर निकला ही नहीं है। मैंने तो कंप्लीट प्रोजेक्ट ही अपने नाम करवाया है। बाकी टेंडर वही रहेंगे जो कि तुम लोगों ने पहले एडमिट किए हैं। रणविजय ने मिठी और रणवीर को अपने साथ चलने का इशारा किया। इस बार टेंडर अंदर दूसरे कॉन्फ्रेंस हॉल में जो कि बिल्कुल पैक था, उसमें निकाला गया। रणविजय के असिस्टेंट ने एक एक करके सारे बिजनेसमैन के टेंडर खोले और उसके अनुसार सबको उसका काम दे दिया। हैरानी की बात थी कि सबसे ज्यादा टेंडर सिंह इंटरप्राइजेज ले गए। हर एक टेंडर के साथ जो कि सिंह इंटरप्राइजेज की तरफ जाता था उसको सुनकर रणबीर और मीठी दोनों के चेहरे पर खुशी फैल जाती थी। मीठी तो बकायदा उछल रही थी। वहीं रणबीर अपनी चेयर पर जीत की मुस्कुराहट लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ भरकर गहरे मुस्कुरा रहा था। वहीं रणविजय मन में हैरानी के भाव थे, लेकिन उसने चेहरे से इसे प्रकट नहीं होने दे रहा था। मानना पड़ेगा बेटा जी, शिवम ने सही कहा है, तुम्हारे अंदर मेरे साथ साथ स्कॉलर की क्वालिटी है। तुम्हारे अंदर से ना सिर्फ मेरे जैसा जोश है बल्कि स्कॉलर की तरह एक ठहरा भी है, वरना इतनी बड़ी खुशी तुम आसानी से चेयर पर बैठे बैठे पचा नहीं पाते। एक बार अगर तुम राजपूताना के साथ जुड़ जाओ तो फिर राजपूताना को सफलता की बुलंदियों को छूने से कोई नहीं रोक सकता, पर पहले तुम्हारे नाम के साथ रानावत तो जुड़ जाए, जो कि उन कमीने मलिक तुमसे छीन लिया है। अब इस नाम को जोड़ने के लिए अब मुझे ही कुछ बड़ा करना पड़ेगा। रणविजय अपनी चेयर से रणवीर की हर एक हरकत नोटिस कर रहा था। इस टाइम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। सारे कारोबारी रणविजय की इस नज़र को देख रहे थे और रणवीर की सफलता को भी। सारे टेंडर प्रोजेक्ट होने के बाद रणविजय ने सबसे कहा, हेलो ऑल, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पहले ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में होने वाला था, पर अब ये प्रोजेक्ट राजपूताना के टेक अंडर में होगा। राजपूताना हमेशा की तरह आप लोगों की मदद के लिए मौजूद रहेगा, पर यहाँ पर मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ, एक ग्रेट अनाउंसमेंट। रणविजय की बात सुनकर सारे हॉल में एक शांति से पसर गई। सब चुपचाप रणविजय की तरफ देख रहे थे कि आखिर रणविजय अगला अनाउंसमेंट क्या करने वाला है। ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, यह अनाउंसमेंट्स प्रोजेक्ट के लिए ही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा टेंडर सिंह इंटरप्राइजेज के नाम से खुले हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के सारे काम राजपूताना की तरफ से सिंह इंटरप्राइजेज के नए एमडी मिस्टर रणवीर सिंह देखेंगे और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे रिपोर्ट राजपूताना के सामने प्रेजेंट करेंगे। रणविजय का अनाउंसमेंट सुनते ही जहां पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई, वहीं रणवीर अपनी सीट से उछलते उछलते बचा। यह क्या था? रणवीर हैरानी में आंखें फाड़े रणविजय की तरफ देख रहा था, जो कि आराम से अब आगे बोल रहा था। ये केवल कोई ओरल अनाउंसमेंट नहीं है बल्कि यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। मिस्टर रणवीर प्लीज कम। रणविजय ने रणबीर को अपने पास आने का इशारा किया और अपने असिस्टेंट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सारे के सारे कारोबारी रणबीर की तरफ देख रहे थे तो मीठी ने धीरे से रणवीर के कान में कहा, बधाई हो, तुम तो पहली बार में ही छा गए। लोगों को वहां तक पहुंचने में आधे से अधिक बाल सफ़ेद करने पड़ जाते हैं, पर तुमने तो पता नहीं कौन सा रानावत पर जादू चलाया है कि पहली बार में ही रणविजय अंकल तुम्हारे शहर जादू में गिरफ्तार हो गए हैं। बातों ही बातों में मीठी ने कुछ देर पहले रणबीर और रणविजय के बीच हो रही बात का भी जिक्र छोड़ दिया। मीठी की आवाज़ सुनकर रणवीर ने उसकी तरफ देखा जो कि ताली बजाते हुए मुस्कुरा रही थी। जवाब में रणबीर ने भी अपने होठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजा ली, लेकिन दिल और दिमाग कहीं और उलझ रहा था। रणवीर अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन रणविजय की तरफ बढ़ते हुए उसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था।
यह इंसान इस तरह करके क्या जताना चाहता है? ये बात जानते हुए भी कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ किसकी बर्बादी है, ये बर्बाद होना चाहता है। इतना तो बेवकूफ़ रणविजय सिंह राणावत नहीं है। क्या ये कोई बड़ा गेम खेल रहा है, या फिर क्या ये जानबूझकर आग से खेल रहा है, या फिर इसे इस आग से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि इस आग में इसका घर झुलस कर रह जाएगा? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? रणवीर को रणविजय से इससे कदम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इधर रणविजय के असिस्टेंट ने उसके हाथ में एक लीगल फाइल थमा दी थी और रणविजय ने तुरंत अपने जेब में से पेन निकालकर उस फाइल पर सिग्नेचर कर दिया। पर अभी भी रणवीर अपनी ही जगह पर खड़ा था। आओ बेटा, आकर अपनी जिम्मेवारी संभालो। रणवीर को अपनी जगह पर खड़े हुए देखकर रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर में हल्के से हाँ में सिर हिलाया और अपने कोट के बटन बंद करता हुआ रणविजय के पास चला गया। रणविजय ने उसके हाथ में फाइल थमा दी और अपनी कोट के जेब में से निकला हुआ पेन रणवीर के कोट की जेब में लगा दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी अच्छे से उठा पाऊंगा? अगर कहीं कोई गलती हुई तो कहीं मेरा पूरा करियर तो नहीं खत्म? रणवीर अभी आगे बोल रहा था कि रणविजय ने उसे बीच में चुप कराते हुए कहा। चंदन की लकड़ी को पहचानने की जरूरत नहीं होती, उसकी खुशबू ही उसका पहचान होती है, और तुम्हारे अंदर से मुझे वही खुशबू आती है जो कि तुम्हारे उम्र में मेरे अंदर थी। वही जोश, वही जुनून जो कि मेरी पहचान है, वह मुझे तुम्हारे अंदर दिखता है। और मुझे ये कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि तुम्हारे अंदर मेरे जोश जुनून के साथ साथ एक ठहराव है जो कि तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। बस ज़रूरत है तुम्हें अपने अंदर छुपे हुए प्रतिभा को पहचानने की, उसको सही दिशा में लगाने की, अपनी एनर्जी का यूज़ एक डेफिनेट डायरेक्शन में करने की। मैं आशा करता हूँ कि इसमें तो तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करोगे। आज से पहले तुमने अपनी एनर्जी बहुत ही गलत कामों में लगा दी है, उसे बेकार किया है, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसको एक अच्छी दिशा में ले जाओ जो कि तुम्हें एक अलग मंजिल पर लेकर जाए। सबके सामने रणविजय ने रणवीर के सर पर हाथ रखते हुए कहा। रणविजय की बातों ने रणवीर के मन में कुछ अलग ढंग का प्रभाव डाला था। कम शब्दों में ही रणविजय ने उसके सामने बहुत कुछ बता दिया था कि वह रणवीर की पिछली हरकतों से भी पूरी तरह से वाकिफ है, लेकिन फिर भी उसे मौका दे रहा है। पर क्यों? रणवीर समझ नहीं पा रहा था। मेनी कांग्रेचुलेशन। उम्मीद करता हूँ कि रॉयल्स राजपूताना को जिस ऊंचाई तक मैं लेकर गया, तुम उससे भी आगे लेकर जाओगे। उस दिन मुझे अपने इस फैसले पर गर्व होगा। तुम्हारे जैसे जुझारू लड़कों की राजपूताना को बहुत ज़रूरत है, जो कि अपने जिद और जुनून में बहुत आगे तक जाते हैं। रणविजय ने रणवीर के सामने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। कुछ झिझकते हुए, कुछ सोचते हुए रणवीर ने रणविजय का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया था। रणविजय के बड़े दिल को देखकर उसे जाने क्यों अभी उसे अपना कद रणविजय के सामने बहुत बौना लग रहा था। अपने आप उसका दिल एक पछतावे में गिर आया था कि आखिर क्यों वो रणविजय को टारगेट करना चाह रहा है, और रणविजय सब कुछ जानते हुए भी उसे ऐसा मौका क्यों दे रहा है। पर सीधे सीधे तो पूछ नहीं सकता था, लेकिन अपने आप को ये पूछने से रोक नहीं सका। मुझ पर ही इतना भरोसा क्यों सर? रणविजय मुस्कुरा दिया। भरोसा अपने पर ही होता है, और तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो, रणविजय ने धीरे से कहा। पर आवाज इतनी भी धीमी नहीं थी जिसको रणवीर ना सुन सके, और इतनी भी तेज नहीं थी जिसे कि और सुन सके। रणविजय की बात सुनकर रणवीर ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए।
इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।